नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैन सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और गुरुजी कराने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन, जो कि होगी ऑनलाइन। गुरुजी कराएंगे टीवी पे बैठ के, और हम सब उसका आनंद, हम सब उसका लाभ कहाँ पे उठाएंगे? अपने घर पे बैठ के, ठीक है। काफी लोग परेशान रहते हैं, भैया पूजन सामग्री की कौन सी चीजें हैं, और जो नारियल आपने बताया था उस नारियल का हम क्या करेंगे? तो इस पूरी वीडियो में हम लोग नारियल की भी बात करेंगे और कौन कौन सी पूजन सामग्री नहीं लगने वाली है, इसकी पूरी वीडियो में करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आपको क्या करना होगा, लेना होगा, कॉपी लेना होगा पेन, और इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अब मैं आपको पूजन सामग्री की सूची नहीं दूंगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है पूजन सामग्री की नोट करते हुए, ठीक है। चलो, सबसे पहले पॉइंट रखते हैं कि आपको इस तरीके से लेना होगा। 2 कलश, ठीक है। कितने कलश? 2 कलश। एक कलश में काम नहीं चलेगा। एक कलश में तो पानी पूरा भर के रखोगे ही रखोगे, परंतु दूसरे कलश में जो आचमनी आपको दिख रही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस पूजन सामग्री में एक आचमनी भी आपको ऐड करनी है। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आचमनी मिल जाएगी। एक छोटा सा कलश होगा और उस कलश में डाल देना इस आचमनी को। जब गुरुजी कहेंगे कहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए, तो आचमनी से ही निकाल करके आपको जल को समर्पित करना होगा जिस भी देवी देवता को गुरुजी वहां से पूजन के टाइम पर बोलेंगे, ठीक है। बात आई क्या समझ में? कितने कलश लेंगे? कलश लेना होगा, और इस तरीके से एक आचमनी भी हम सभी को लेनी होगी, है ना? क्लियर हुआ बातें? चलो, अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डाउट था लोगों का। दूसरा डाउट, भैया नारियल तो आपने बताया था, वो नारियल हम कौन सा लेंगे और उसका हम करेंगे क्या? बहुत प्यारा सा आप लोगों का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो समझो कि जो नारियल लोग है ना, वो नारियल लोग के झूठ वाला है ना, एक आता है हरा वाला नारियल पानी जिसमें होता है, वो नहीं लेना। एक सूखा नारियल आता है, वो नहीं लेना है। इस तरीके से वाला नारियल लेना है। इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्योंकि महादेव को जब कोई चीज समर्पित करते हैं तो खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना उसका महत्व खत्म होता है। आप ऐसे नारियल लेना। मैंने आपको बताया था मौली कलावा, ना क्या जो करेंगे? हम लोग अपने इस हाथों में नारियल क्या के चारों बांधते तरफ हैं, रक्षा रक्षा सूत्र को सूत्र है। बांधते बांधते अपने पूरे घर में आपको घूम लेना है। किसका नाम लेकर के? जी का नाम लेके। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। नारियल लेना, जो मौली होती है, कलावा होती, नारियल को लपेटते 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 लपेटते, और अपने पूरे कमरों में जितने भी रूम है आपके घर में घूम लेना। वॉशरूम को छोड़ करके बाकी हर जगह घूम लेना, तुम रुका जी के नाम से, ठीक है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे, उनको टच करा करके वहीं नीचे जमीन पे आप कोई नारियल को रख देना, ठीक है। रख दिया। जब पूजन खत्म हो जाए, जब पूजन खत्म हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का जब विसर्जन आप कर दें, तो इस नारियल को उठाएं और किसी भी महादेव के मंदिर में, कहाँ पे? महादेव के मंदिर में ले जाकर के जी के नाम से इस नारियल को रख देना। आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। बात आई क्या समझ में? तो इस काम को आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलो, अब इसी पूजन सामग्री में हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं। वो होती है, जो लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो होती है धूप बत्ती को लेकर के, है ना। जब आप पूजन करेंगे, धूप बत्ती जैसे ही एक खत्म हो जाए, दूसरी आप तुरंत जला लें, क्योंकि पूजन करते टाइम सुगंधित पदार्थ का होना जरूरी होता है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी हम सभी के आसपास बनी रहती है। तो आप धूप बत्ती जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, जो कुछ भी जला रहे हो, वो बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा सा मान लो बचा हुआ है, बुझने वाला है, तुरंत दूसरा जला दो, यानी कि सुगंधित कोई भी सामान वहां पर होना ही होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, चौथी डाउट और दूर करते हैं, और वो डाउट है दीपक को लेकर के, है ना। देखो, जब क्या होता है ना कि हम लोग कभी जमीन खरीदने के लिए जाते हैं या फिर कुछ और खरीदने के लिए जाते हैं, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक मैनेजर जो होता है या फिर लोन देने वाला होता है, वो क्या कहता है, भैया हमको एक गारंटर चाहिए, कोई हमें गारंटी वाला दो जो हमें गवाह दे सके, है ना। तो ये जो दीपक होता है, पूजन से पहले गवाही का काम करते हैं, तो हमें जब प्रज्वलित किया करो तो ये दीपक बुझने ना पाए। सबसे पहले ध्यान से समझना कि घी का दिया हमें जलाना होगा। कौन सा घी का दिया? और घी का दिया गोल बत्ती का जलाना, और ये घी मान लेते हैं। दीपक आपकी पूजन लेट तक जल रही है और खत्म होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल दो। जब तक आपकी चल रही है, आरती नहीं हो जा रही है, यह दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह जो काम करेगा दीपक, वो है गवाही का।
क्योंकि यह दीपक देवता क्या करेंगे, महादेव को बताएंगे, भैया हमने सुन रखा है यह जो इंसान है आपसे आराधना कर रहा है, इसलिए पूजन आपकी की है, मैं इसकी गवाही देता हूं। तो ये जो दीपक देवता होते हैं, पूजन से पहले जब हम लोग जलाते हैं तो यह गवाह का काम करते हैं। समझ में आई बात? इसलिए मैंने आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं अपनी रियल लाइफ से। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पूजन सामग्री है, ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। सबसे पहले जरूरत होगी हमें कपूर की। जब हम वो दीपक को जलाएंगे आरती करने के लिए, तो उस आरती वाले दीपक में थोड़ा सा कपूर जरूर डाल देना। इसका महत्व आरती के टाइम पे बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कपूर लेना, आगे बढ़े। किसी 2 तरह का फल, वो 2 फल कोई भी हो सकता है। अपनी घर की सिचुएशन को हिसाब से फल को खरीदना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, चाहे जो भी फल आपको पसंद हो, 2 फल ले लेना, आगे बढ़े। 2 फल मतलब 2 तरीके का फल है ना, 2 तरीके का फल। इसी तरीके से मिठाई की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2 तरीके की मिठाई, या फिर मिठाई में आप एक तरीका भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिठाई ले लेना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमें लेना होगा, फूल की बारी आती है। जब भी फूल की बारी आती है, ये फूल आपको जरूर दिखाता हूं। इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत भोले हैं ना, वो बहुत करते हैं, और उनकी एक गलती की वजह से उनका सारा पूजा पाठ खराब होता है। ये जो फूल दिख रहा है बहुत खराब फूल है ना। 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा अगर गलती से भी ये फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो गया। इस फूल का नाम है चंपा, या फिर इसको आप केतकी भी बोल सकते हो। किसी भी देवी देवता को चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जो फूल है भूल कर भी महादेव के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना। 1000 गऊ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, इसलिए फूल को दिखा रहा हूँ, ले लो, कहीं से भी गलती से भी मत चढ़ा देना। ठीक है, चलो फिर हमें लेना होगा। सफ़ेद फूल ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूजन के टाइम पे फूल चढ़ाना होता है। हर बार कहेंगे अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, अक्षर दीजिए, फूल लीजिए, अक्षर दीजिए, फूल लीजिए। तो ज़्यादा मात्रा में फूल रखना। ठीक है, ऐसा नहीं, सिर्फ सफ़ेद ज़्यादा अलग अलग तरीके के फूल ले लेना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों को या फिर गुलाब के फूल को। ठीक है, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, 11 मिल जाए, 13 मिल जाए, ये ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना। अगर पंखुड़ियाँ मिलती हैं, पंखुड़ियाँ ले लो, फूल मिलता है, फूल ले लो। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सुगंधित चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें इत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। परफ्यूम आज के टाइम पे क्या होना है, नया ट्रेंड निकला है। मैंने देखा रुद्राभिषेक लोग कराते हैं तो फुसफुस वाला जो नहीं आता है, अलग अलग कंपनीज के वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वो मत किया करो। ठीक है, इस तरीके से इत्र आता है पूजा पाठ वाला, वो लेना होगा, है ना। फिर बढ़े, आपको लेना होगा इस तरीके से सुपारी। कितनी सुपारी लोगे? कम से कम 3 सुपारी आप सभी को लेनी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मौली, जिसको हम लोग बोलते हैं कलावा, है ना, ले लेना। उसके बाद लेना होगा शमी के पत्ते। आप कहोगे भैया शमी के कितने पत्ते हम लेंगे? तो शमी के पत्तों की यहाँ पर एक गिनती है, वो है 7। कितने? कम से कम 7 शमी के पत्तों को लेना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, काउंटिंग वाली बताऊंगा, वो काउंटिंग वाली चीज़ों को तो अलग रखना है, बाकी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा किसी और थाली में रख लेना। क्योंकि जब मान लीजिए कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि मैंने बताया कि आपको 21 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब 21 बेलपत्र के साथ साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि वहाँ पे कहेंगे बेलपत्र चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए। तब तो भैया आपने 21 बेलपत्र गिन करके रखा है, इसी में से चढ़ाओगे तो आपकी काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए एक्स्ट्रा भी रख लेना। ठीक है, चलो फिर हमें लेना होगा थोड़ा सा काला तेल। यहाँ पर गिनती की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। अब जब मैं काली मिर्च की बात कर रहा हूँ तो आपको 21 काली मिर्च की आपको ज़रूरत होगी, है ना। फिर बढ़े आगे, आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने। देखो यहीं पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। कितने चावल के दाने? 108 चावल के दाने लोगे, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 108 चावल के दाने लेना। 108 चावल के दाने तो अलग से काउंट करके रख लेना, परंतु इसके साथ एक्स्ट्रा किसी थाली में आप चावल के दानों को रखना। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेंगे, अक्षर लीजिए, फूल लीजिए, अक्षर लीजिए, फूल लीजिए। कम से कम 5-10 बार तो आपसे कराएंगे, तो आपने अलग से 108 चावल के दानों को रखना है और कुछ चावल के दानों को एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, चलो फिर आपको लेना होगा कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने लोगे? 5 कमलगट्टे गिन करके ले लेना। ठीक है, कितने? 5। आगे बढ़े, फिर आपको लेना होगा गेहूं के दाने। कितने दाने गेहूं के लोगे? 21 गेहूं के दाने लेना, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पर रख लेना होगा। ठीक है, फिर आपको लेना होगा
अब लेना नहीं है। इस आपने गले में अगर रुद्राक्ष की माला को डाल रखा है, पूजन के टाइम पे रुद्राक्ष जब पूजन खत्म हो जाएगी तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को एक बार टच करा देना। जो रुद्राक्ष आपने पहन रखा है अपने गले में, ये रुद्राक्ष फिर से शुद्ध हो जाएगा, फिर से मजबूत आ जाएगा, फिर से इस रुद्राक्ष के अंदर वही ताकत आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलो फिर आपको लेना होगा इस तरीके से। ये है मेहंदी के पत्ते, है ना। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्यूट तब लेना है जब आपको मेहंदी के पत्ते ना मिले, क्योंकि महादेव के शिवलिंग के ऊपर पत्तों को समर्पित करना है, ये केमिकल समर्पित नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मेहंदी के पत्तों को लेना। अब यहां पर एक जो बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है ना। काफी लोग कहेंगे भैया क्या ये सामान एक इंसान के लिए है, एक मानव के लिए एक ही सामान है? नहीं, अगर हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी साथ में इस पूजन को कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। एक ही सामान लेना और उसी से हाथ पकड़ करके पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों का भी हाथ लगवा कर के वही सामान को समर्पित करा देना। अगर आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो आप उनके लिए अलग सामग्री ले सकते हैं, क्योंकि पूजन सभी को बैठ कर के पूरा परिवार साथ में करना है। ठीक है, ये रही पूरी पूजन सामग्री के बाद बाकी जो भी और एक्स्ट्रा आपको लेना हो, धतूरा वगैरह ले सकते हो, या फिर जो भी आपको चढ़ाना हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई वो सारी चीज़ें आप अलग से अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हो। कोई उसमें इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो, नहीं समझ में आई, नीचे कमेंट में पूछिएगा। इस वीडियो को ज़रूर करना है, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नीचे कमेंट में पूछे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महा